दखल ही नहीं, मारा जाऊं तो इसका अंदेशा नहीं। मारा जाऊं तो इसमें अंदेशा है क्या रहा दुनिया में कोई अमर ही नहीं। लेकिन स्वामी जी, मुझे दुख तो इस बात का है स्वामी जी, जो के पीछे तुम्हारे सहारा जो दे मुझे दिखे सब कोई इधर ही नहीं, मेरी नैया खिवैया सिवा आपके। सिवा आपके कोई आता है मुझको नजर ही नहीं, मेरी नैया। ठाकुराइन आप जंग मैदान को नहीं जाएंगे? तुम्हें यही जाएंगे आप कि मेरे ना रहने के बाद तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं। ऐसा नहीं बहोरन, बेटे बहोरन। बहोरन? हाँ, क्या बात है? क्यों तो मैं बहोरन कुंवर को अब तेरे बात में और छोड़े जाता करना फिक्र ही नहीं, और ये उम्र भर करेगा टहल चा। कभी करने को तुझसे ये तो आवागमन है, जो आया है सो जाएगा, राजा हो या रंग फकीर। अगर आप सीधी करते, मैं आपको तलवार दे रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मेरी भी एक शर्त है। कौन सी शर्त है? आप प्रीतम प्यारे आपने रण की ठानी ठान, तो पृथ्वी को मार के मुंह दिखलाना। रन में लड़े सिर पुर जाए प्राण, कदम कभी पीछे नहीं रखेगा ये मलखा। मेरी तलवार आज जो तू कहती है वही होगी। ये लो स्वामी जी, ये लो, मैं आपको तलवार दे रही हूँ। अब क्या हुआ? क्यों सामने छींक होने लगी? नहीं स्वामी जी, लोग कहते हैं सामने की छींक अच्छी नहीं होती, वहां का जाने ठीक नहीं है। छींक की बात करती है, छींक हम लोग नहीं मानते। प्राणनाथ ठहरो जरा, फिर जाना मैदान, और महाशुभ असगुन पे पकड़त ही हथीजा के बड़ी ज्योतिषी धनपति असगुन शंका खाए कि हम छत्री रणसूर है के रण चढ़ लो। क्या
दिल दे दी जा, मैंने तुमको दिल दे दी। ओ पिया, ओ पिया, मैंने तुमको दिल दे दी, मैंने तुमको दिल दे दी। मेरा दर्द भी तू, मेरा चैन भी तू, अब बिना तेरा कैसे रहे। सांसों में तू ही तू, धड़कन में तू ही तू, प्यार मैंने तुमसे है किया, प्यार मैंने तुमसे है किया, ओ पिया, मैंने तुमको दिल दे। रुक जाओ। सेनापति धादू, कहिए महाराज। हमें खबर मिली है कि मलखान जंग मैदान में लड़ने के लिए आ रहा है। तो ठीक है, ये ये तो दुश्मन रणस्थल है ही है। युद्ध करने के लिए अगर आ रहा है तो उससे युद्ध किया जाएगा, और क्या बात। ऐसा ही होना चाहिए। कौन बड़े भैया आप? फिर कहा मुझे भैया। देखो मलखान, तुम लोगों ने बहुत प्यार किया, मुझे कभी ये मालूम ही नहीं हुआ कि मैं दासी का बेटा हूं। मैं यही समझता रहा कि मैं इन लोगों का भाई हूं। ये तो मछला ने अच्छा किया जो सच्चाई से मुझे अवगत करा दिया। अब मैं तुम्हारा भाई कहां रहा? अब तो मैं पृथ्वीराज का सेनापति हूं। हाँ, आप पृथ्वीराज की सेना नायक हैं, लेकिन हमारी दुश्मनी पृथ्वीराज से, आपसे तो है नहीं, फिर आप किस जंग मैदान में आए? मलखान देखो, ना तुम हमें मार सकते हो ना हम तुम्हें मार सकते। युद्ध करने में क्या फर्क है? अब पृथ्वीराज का हुक्म है तो मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं, और तुम भी तैयार हो जाओ युद्ध करने के लिए। नहीं मेरे भाई, मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा। आप चले जाइए या फिर मैं चला जाऊंगा। मलखान, ये रण क्षेत्र है, नाते रिश्ते की बात मत करो। अब पृथ्वीराज का हुक्म है, मुझसे युद्ध करो। तो मैं क्या आपसे डरता? धानु सेनापति, तुम्हारी बहादुरी पर मुझे बहुत बड़ा नाज है। कहिए ताहर सिंह, क्या बात है? क्यों रोक दिया युद्ध? आज मलखान से जंग मैं करूंगा और तुम जाकर के खेमे में आराम करो।
हाँ मलखान। अब सही है। ये क्या मेरे भाई धांधु को तुमने अगवा दिया? हाँ, ने उससे इसलिए वापस कर दिया है जंग मैदान से मलखान, क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। हो सकता है जंग मैदान में कटा हुआ सर देख करके वो तुम्हारी सेना में न मिल जाए। और मलखान, ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि पिताजी ने 7 मरतबा सागर पे चढ़ाई किया, लेकिन एक भी बार हासिल नहीं हुआ है। लेकिन आज मैं वादा कर रहा हूं कि आज के बाद जंग मैदान में तुम्हें आने के लायक मैं नहीं रखूंगा। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो बढ़ाओ अपनी घोड़ी कबूतरी को। चल बोल, बढ़ाओ। अगर तेरी भुजाओं में ताकत है तो आगे बढ़कर मुझसे सामना कर। आज ये तेरी घोड़ी कबूतरी आगे बढ़ने में क्यों हिचकिचा रही है? बढ़! हकीकत में अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो बढ़ आगे, डट कर सामना मुझसे। पिताजी। ताहर चौहान, बोलिए। आज हमारा दुश्मन मलखान हाँ, हम लोगों के हाथों से मारा गया। क्यों नहीं पिताजी? लेकिन अफसोस अफसोस उसकी कबूतरी घोड़ी उसकी लाश को लेकर किले की तरफ जा अब रही है। होना क्या चाहिए? रोका जाए उसे, भाग कर जाने न पाए। जाओ। माँ, स्वामी जी अभी तक वापस नहीं आए। अब सांप का बच्चा सपोला भी जिंदा है और आज तुझे मैं हर की छोड़ नहीं सकता हूँ। ठहरो, तारा, बोलो क्या कहना चाहती तुमने हो? हमारे पति को तो खत्म कर दिया, अब क्या तुम मेरे बेटे बहरन की भी जान लेना चाहते हो? अगर से तुम बहरन को खत्म कर दोगे तो ये लड़ाई यहीं से समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आज मैं बहरन को छोड़ दूंगा, आज तक किसी से हमने कुछ नहीं मांगा, क्या मांगना लेकिन चाहती? आज तुझसे झोली फैलाकर मैं अपने बेटे बहरन को मांगती, बहरन मुझे भीख में दे देता। ठीक है, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन हमारी भी शर्त तुम्हें मंजूर करना होगा। कौन सी शर्त है? वो शर्त यह है कि जिस वक्त मलखान की चिता में अगिन लगे उस वक्त किसी के पास हथियार नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन एक मेरी भी शर्त है। वो कौन सी शर्त है? कि जिस दिन मेरे भुजाओं में ताकत हुई अपने स्वामी की लाश का क्रियाकर्म कर लूंगी। वक्त आएगा तब देखा जाएगा। माँ, बहू, अब तो सब कुछ उजड़ गया माँ, अब कैसे क्या होगा माँ? क्या होगा मेरा, क्या होगा बेटे बहरन का? सब कुछ तो उजड़ गया माँ, सब कुछ तो उजड़ गया। उम्मीद का तारा
किस्मत से कुछ देर चमक के टूट गया। उम्मीद का तारा किस्मत से कुछ देर चमक के टूट गया। लुटा बाजू हुए घर पर लुटा बाजू हुए सयाद चमन का लूट। जब तुम ही नहीं इस दुनिया में जीने की खुशी अब कोई नहीं। अब आग लगे या बर्फ गिरे अब आग लगे या बर्फ गिरे अरमान भरा दिल। आराम उठाए जितने दुख उससे भी ज्यादा और मिला। सुख था बहुत दिल का झालाना, सुख था बहुत दिल का झाला। ये ठेस लगे देखो स्वामी जी की लाश तुम एक 7 सती, घंटे तक पहुंचाओ माँ। तुम एक आज सती, से अपनी शक्ति से और पति की भक्ति से इस शहर का फाटक बंद करती हूँ माँ। ये फाटक तब तक के नहीं खुलेगा जब तक के इसमें दादाजी का हाथ नहीं लगेगा। हमें कुछ नहीं मालूम था माँ, भूल गई थी मैं माँ। बहू तुम एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई। एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई। जब पिंजरा से पंछी फरार हो, जब पिंजरा